बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भारत माता की जय। इब्राहिम सर, सेक्रेटरी उत्तर मुंबई जिल्हा मायनॉरिटी ओपन मालवणी हाँ सर। इधर देखिए, सामने देखिए साहब। काफी लोग आए ना जी। एक 5 मिनट बाहर खड़े हो तो मैं आ जाता हूँ। भारत माता की जय। थोड़ा जिसको मिला हो साबिर भाई तुम आ गया ना, जिसको मिला थोड़ा आ गया तो चलो ना। फोटो निकालो ना। थोड़ा अभी बाहर फोटो आएगा वो लोग बाहर चले जाओ। इसका फोटो हो गया, थोड़ा बाहर रहो, बाद में सब आ रहे हैं। चलो ओके आइए भाई। खड़े हो जाओ। थोड़ा बात उसको रखो ना, फोटो निकालना है ना। एकदम बाहर मत जाओ, थोड़ा साइड में जाओ। आ जाओ हाँ निकालो आ जाओ भारत माता की भारत माता की जय। निकल गया फोटो। इनका साबिर भाई। अरे काफी लोग हैं, आ जाओ। नहीं, हम लोगों को लगा ज्यादा रुकेंगे नहीं इसके लिए। अब फोटो निकालेंगे आराम से। आपकी इजाजत मिल गई ना अभी। ये हमारे दो नेताओं को भी तो समझ में आना चाहिए। नहीं गर्दी ज्यादा है इसलिए हम लोग। अरे गर्दी क्या है, गर्दी से डरेंगे तो काम कैसे चले। हो गया, मैं आता हूँ बाहर। चलो 2 मिनट रुकना चाहिए। रहना यहाँ ही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके बिना जाना का, इसमें सब बात आ जाती है। हाँ? और पाकिस्तान का हालत देख रहे हो कैसा क्या है, और आने वाले दिनों में भगवान करे अल्लाह करे अच्छा हो जाए, लेकिन क्या होगा वो सब हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए सारे मतभेदों को भूलकर एक अच्छा स्कोप है, और देश आने वाले दिनों में और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो उसमें आपके समाज में भी आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरी दिल तमन्ना है। मेरा तो राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा हो गया। आप लोगों ने अगर वोट नहीं दिया तो आशीर्वाद मुझे हमेशा दिया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बड़ा इतना बड़ा चीज़ कभी नहीं होता है। 1-2 बार तो खुले मन से काम करो। बीजेपी को बड़ा करने के लिए काम मत करो, आप अपने समाज को बड़ा करने के लिए काम करो। मेरे सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं। हमारे नेता जितना नजदीक जाना चाहिए लोगों का उतना जाते नहीं है। समाज कब जुड़ेगा, मैं देखता हूँ कभी कभी वो अच्छा बड़ा आदमी भी उसका बच्चे का शादी का कार्ड लाता है, तो हमारा मराड़ का आदमी कोई मुझे पकड़ के लेके जाता नहीं। मैं बहुत खुलकर बताऊँ तो कांग्रेस में जमाने में ये था, 5 साल कुछ नहीं करते थे, लेकिन शादी ब्याह में जाके कंधे में हाथ डालना, गले में यहाँ ये करना, उसमें वो लोग ने इतना साल चला लिया। लेकिन हमारे लोग ये नहीं करते। समाज कब जुड़ेगा, शादी एक का होता है, लेकिन 500 लोग देखते हैं कि अब भोपाल सिटी आके गया शादी में, तो 500 लोग अपना माइंड बनाते हैं। तुम खाली वोट के लिए लोगों को जोड़ेगा तो कोई जुड़ने वाला नहीं, इतना तो अभी वो था नहीं। इसलिए मेरे पार्टी के लोगों ने भी अपना काम करने का तरीका बदलना चाहिए, आप लोगों ने अपनी सोच को बदलनी चाहिए, तो कुछ बात बनेगा। ठीक है, पहला मीटिंग लगा उधर बड़े पैमाने पर फिर बात करेंगे। ठीक है, मिनट आ रहा होगा। अजय बाबा है क्या? आज उत्तर मुंबई के अंदर सांसद गोपाल शेट्टी के कार्यालय पे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और मालवनी का एक जत्था जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ करता था आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे ये लोग। और हमारे साथ में माननीय विनोद सिलाट जी जो महाराष्ट्र प्रवक्ता हैं और मुंबई सचिव हैं। आइए बात करते हैं सर, ये जो मालवनी के लोग जुड़े हैं और बीएमसी चुनाव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय मोदी जी ने जब से काम संभाला है, समाज के सभी तख्तों को साथ में लेकर विकास की ओर दौड़ने का काम तय किया है, और उससे इसीलिए गत 9 साल में ऐसे मुकाम हमने हासिल किए जो शायद कभी सोच भी नहीं पाते थे। वही देखकर समाज के अलग अलग तख्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है, जिसका एक परिणाम आज यहाँ पर देख रहे हैं। हम सबके मालवनी के नेता कई सालों से पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर, इकबाल भाई और सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये इसीलिए आए हैं क्योंकि वो विकास चाहते हैं। मालवनी कई सालों से विकास से लंबा रहा है। छोटी छोटी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें, पानी है, गटर है, रास्ते है, मार्केट है, स्कूल है, अस्पताल है, कई सादी सुविधाओं जो बुनियादी सुविधा है, उससे भी मालवनी के लोग कितने सालों से अछूते हैं।
मुस्लिम नाम पर वोट लेना, लेकिन सही मायने में मुस्लिम समाज के विकास को आगे नहीं लाना, ये मुस्लिम समाज के नेताओं ने मुस्लिम समाज के साथ किया है। ये देखकर ये सब मायूस हुए हैं और सही तरह से विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप आइए, मन का ये हम लोग जब नज़दीक आएंगे तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। कुछ लोगों ने हवा पैदा करके हम दोनों के बीच में एक दरी निर्माण की थी, उस हर्डल को बाजू में रखकर एक दूसरे का दिल मिलाएंगे और विकास के गंगा में चलेंगे। मालवनी में हर तरीके से विकास को हम जोड़ेंगे। हमारे साथ में इब्राहिम भाई हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के वो वार्ड अध्यक्ष हुआ करते थे, मुझे याद है, और हमारी वहीं मुलाकात हुई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि इब्राहिम भाई के नेतृत्व में हम लोग घर की वापसी आपने किया है, जो आप घर छोड़ चुके, दोबारा आप घर में आ चुके हैं। क्या दूसरी बात यह है कि जिस समय आप वहाँ पे मालवनी के अंदर वार्ड अध्यक्ष थे, उस समय और आज के समय क्या अंतर देखा कि फिर आप कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी को दामन थामा आपने? जब मैं भारतीय जनता पार्टी में, इसके पहले जब मैं वार्ड अध्यक्ष था, तभी जो काम था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी काम बहुत बढ़िया था और अभी उससे ज़्यादा अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और यही देखते हुए मैं मालवनी के विकास को ही काम को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं मालवनी के विकास का काम लेके विनोद शेलार जी से मिला और हमारे इनूस खान साहब है, हमारे जॉन भाई हैं, तो इन लोगों से मैंने मुलाकात की, इन लोगों से मैंने बात की और इन लोगों ने मेरे पे विश्वास करके इन लोगों ने मुझे पार्टी में जोड़ा है। तो मैं पूरा के पूरा खरा उतरूँगा भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए। और मालवनी में जो विकास का जितना काम है और विकास का इतना काम है, ये अभी विनोद जी ने बताया कि हमारे बीच में जो पर्दा डाला हुआ है उस पर्दे को हटाना है। तो उस पर्दे को हटाने के लिए यहाँ पे मालवनी में से जितने लोग हैं मेरे साथ में यहाँ पे आए हुए, ये सब मालवनी के विकास को ही लेके यहाँ पे आए हुए, क्योंकि इनके हालात जो है ना, सब जानते हैं कि मालवनी के हालात कैसे हैं। मालवनी की रोड, मालवनी के गटरे, मालवनी की स्कूल, मालवनी के आप हर चीज़ ले लो, मालवनी की हर चीज़ में परेशानी है लोगों को, लेकिन बोलते नहीं है लोग। अभी लोग नहीं बोलते, इसीलिए लोग मेरे साथ यहाँ पे आए हुए और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए प्रवेश किए कि यहाँ पे मालवनी का विकास चाहते हैं करके, और मालवनी के विकास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आगामी महानगर पालिका चुनाव है, आपको पता है कि जिस भी क्षेत्र में एमएलए एमपी अगर पार्टी का होता है, सरकार उनकी सत्ता में काम बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन मालवनी क्षेत्र में वहाँ पे नगर सेवक पार्टी के नहीं है, बीजेपी के, जिसके काम धीमा बताया जाता है, जो हमेशा ये बताया जाता है। क्या आपको ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नगर सेवक वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और मालवनी का बहुत बड़ा विकास होगा? बिल्कुल होगा मालवनी का विकास। अगर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे अगर नगर सेवक वहाँ पे आते हैं तो मालवनी का जो विकास होगा, मालवनी की जो काया पलटेंगी, मालवनी के हालात जो इतने बुरे हैं, वहाँ पे बच्चे से लेके बड़े लोग पानी के लिए परेशान, गटर के लिए परेशान, नाली के लिए परेशान, शौचालय के लिए परेशान, हर चीज़ के लिए परेशान है हमारे मालवनी के लोग। तो ज़रूर मालवनी का विकास होगा और मालवनी का नगर सेवक अगर मालवनी के लोग इस समय अगर लाते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो मालवनी में ज़रूर विकास होगा, क्योंकि मालवनी के लोगों ने हमेशा कांग्रेस को वहाँ पे वोट दिया और कांग्रेस को वोट देके उन्होंने देखा क्या हो रहा है, उनके हालात कैसे हैं, उनके हालात क्या नहीं है, उनके वो किस तरीके से किस परिस्थिति गुजर रहे हैं मालवनी के लोग। तो मालवनी के लोगों की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बदलने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और ऐसी उम्मीद करता हूँ मालवनी के लोगों से कि मालवनी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद अनिल भाई। हमारे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे साथ में यूनिस खान जी हैं जो मुंबई सचिव हैं। सर, आज जो हुआ है एक ऐतिहासिक हुआ है, ये किसी को उम्मीद नहीं था कि मालवनी से एक जत्था आएगा और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं इब्राहिम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि आपके लिए इब्राहिम भाई का आज प्रवेश हुआ है, लेकिन इब्राहिम भाई हमारे पुराने साथी थे, आज वापस उनकी घर वापसी हुई है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इब्राहिम भाई ने बताया, तो इब्राहिम भाई लगभग कई महीनों से, और मैं कहना चाहूँगा कि जब से वो कांग्रेस में भले ही कितने सालों से है, लेकिन विकास के नाम पर कभी अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में भले डायरेक्टली नहीं जुड़े थे, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा विकास के काम में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे।
इसके लिए अभी भी उन्होंने जो विकास के मुद्दे के ऊपर और अपने खुद के लिए नहीं बल्कि मालवनी की जनता का विकास कैसे हो, इसके लिए उसने इब्राहिम भाई ने और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी में आज प्रवेश किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से वहाँ पर विकास का काम तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम ईमानदारी से बात करेंगे तो ज़मीन के ऊपर कार्यकर्ता की हमारे पास कमी थी। और इब्राहिम भाई जैसे हमने पहले भी देखा है, जब वो वार्ड अध्यक्ष थे तो कितने बढ़िया तरीके से कितने अच्छे से काम करते थे। एक अच्छा कार्यकर्ता, ज़मीन का कार्यकर्ता हमारे साथ में मिला है। इसके लिए जैसा आपने अभी इब्राहिम भाई को जो सवाल पूछा ना कि आने वाले दिनों के अंदर मालवनी के अंदर नगर सेवक चुन के जाएंगा कि नहीं जाएंगा, तो उसकी शुरुआत आज यहाँ पर इब्राहिम भाई के भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश से हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मैं फिर से एक बार इब्राहिम भाई और उनके पूरे साथियों का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनको पूरा विश्वास देता हूं कि जो भी विकास का काम वो अपने लोगों के लिए लाएंगे वो हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से अभी और आने वाले दिनों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक वहाँ पर चुन के आएगा तो बड़े पैमाने पर विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। धन्यवाद। हमारे साथ में जॉन डेनिस जी हैं और मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के मालवनी का कहा जाए तो बहुत एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इन्होंने मालवनी को बखूबी देखा है, समस्याओं को बहुत झेला है, क्योंकि पता है कि जब पार्टी एक दूसरे क्रॉस होती है तो बहुत कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मुझे वो दिन याद है जहाँ पे इनका ऑफिस हुआ करता था। मालवनी के सारे रोड बन गए लेकिन इनका रोड नहीं बना जब तक सांसद गोपाल शेट्टी जी चुनकर नहीं आए तब तक। क्या सत्य है? ये सत्य बात है। इसका कारण ये है, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता चुनती है, वो जनता का काम करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का आदमी है। जैसे साहब ने अभी क्या बोला कि आप जुड़े और कहीं कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जुड़े हैं तो दिल से जुड़ो। तो कहने का मतलब जान भाई कि मालवनी के बारे में सबसे ज़्यादा आपसे कौन जान सकता है, तो ज़रा बताइए कि मालवनी की दशा दिशा क्या है। ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि दिल से दिल जुड़ना चाहिए। ये दिल से दिल जुड़ने के लिए बहुत बड़ी दरार वहाँ के लोकल जो है आमदार इन्होंने पैदा की थी समाज के अंदर, अपने समाज में। उनको लगता था कि ये समाज मेरे लिए ही रात दिन मेरे लिए ही काम करेगा, मेरा मतलब अंधा बनकर मेरे पीछे पीछे जाएगा। लेकिन मैंने जब इब्राहिम शेख जब पक्ष में वापस प्रवेश करने के लिए आए तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्यों आ रहे हैं वापस। मिला आप तो अच्छा खासा कमाने लगे, अच्छा घर भी बन गया आपका। तो बोले नहीं, मैं अपने विकास के लिए नहीं, मैं तो अपनी मेहनत करके मैं आगे बढ़ गया और मैंने अपना घर दार सब कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा लिया। वैसे ही मालवनी की जनता ने भी अपनी मेहनत करके अपना घर दार सब कुछ बना लिया। लेकिन जो सार्वजनिक उनको जो सुविधा देनी चाहिए थी, रोड, रास्ते, नाले, हाँ, जो वातावरण उसमें अच्छा मैदान, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, ये सारी चीज़ें नहीं मिली। और जो परिस्थिति वहाँ की है, आज ड्रग्स से सब बच्चे लिप्त हैं। तो ये सारी चीज़ जो अच्छा वातावरण देना चाहता सार्वजनिक जो वहाँ के जनप्रतिनिधि दे सकते थे वो नहीं दिए। तो आज इब्राहिम शेख जो आए हैं अपने समाज के लिए, अपने कौम के विकास के लिए फिर से आए हैं भाजपा के अंदर। इसके पहले ये हमारे साथ थे। एक बात होती है, एक सोच, एक आदमी की सोच अच्छी होती है ना, सोच, इस सोच से सब कुछ चलता है। इन्होंने हमारे पक्ष के बारे में जाना, सब कुछ किया, फिर ये चले गए। लेकिन ये घुट घुट के कांग्रेस में दिन से रहते थे, क्योंकि ये काम करने वाले आए, ये बेचैनी होती रहती थी। और जब भी मिलते थे तो कोई काम के बारे में कि ये काम कैसे करे, ये क्यों रास्ता नहीं बन रहा है, आप लोग भी थोड़ा प्रयत्न करो, हाँ ये गटर बन जाए, ये बन जाए, मैदान अच्छा हो जाए। अब अभी देखो आने वाले दिनों में खासदार ने वहाँ पर जो मैदान इतने दिन से मंडप के कब्जे में था वो निकाल कर आप लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर दिया गया है। प्लस ऐसा नहीं है कि शादी नहीं, वहाँ पर पीछे आरजी प्लॉट था, उसमें दो, एक हिंदू की भी शादी होगी एक तरफ मुसलमानों की भी होगी, दो समाज कल्याण हॉल बना के वहाँ के लोगों को दिया है। तो ऐसे अनगिनत। और आने वाले दिनों में आप देखो ट्रैफिक की बहुत हालत ख़राब है। लोग हमारे रिश्तेदार मालवनी के आते नहीं है, मीट चौकी से लौट जाते हैं, इतनी ट्रैफिक 2-2 घंटा, वो तड़प देखी उन्होंने। वो रिक्शा जाम होता है, बस की फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती है, घंटों बस स्टॉप पे खड़ा रहना पड़ता है। एक ही रास्ता अब्दुल हमीद, उसका कोई रोड नहीं दिया। खासदार जब 2019 में वहाँ के आमदार चुन के आए, उन्होंने ऐलान किया कि 2 साल में मैं ये रोड बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये बना दूंगा, फ्लाईओवर बना दूंगा, और गूगल पे सर्च कर लो। लेकिन एक रास्ता नहीं बना। ये पालक मंत्री थे 2.5 साल, जो पालक मंत्री जो आमदार का फंड निश्चित करता है कितना देने का, तो कितना फंड ला सकते थे, नहीं किया इन्होंने। वो भी हद देख लिया कि मिनिस्टर बन के भी वहाँ का लोगों
लोकल आमदार काम नहीं कर रहा है, तब क्या करे? तब उनको पर्याय लगा कि भारतीय जनता ये हमारे समाज का, हमारी कौम का विकास कर सकती है, इस मालूनी का विकास कर सकती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम कंधे से कंधा, भाई भाई हम मिलकर हैं। ये भी मेरे भाई है, बड़े भाई है, मेरे से बड़े में है, लेकिन मैं काम करता हूं उनके साथ और ये भी काम करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे और गिनत कांग्रेस के लोग हैं जो घुट रहे हैं वहाँ पर। वो तानाशाही उसकी खाली बस वो बॉस बन जाता है, वो राजा बन जाता है, हुकुमशाही ऑर्डर करता है। अगर जनप्रतिनिधि जो चुन के देती जनता, वो सेवक होना चाहिए, वो गली गली घूमना चाहिए, वहाँ की सेवा करना चाहिए। एक अच्छा कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए वहाँ पर, समझ गए? एक कॉलेज बनना चाहिए, एक अच्छा मैदान नहीं है। ये 2.5 सालों में इब्राहिम भाई और हम सब इनकी टीम पूरी मिलकर ये मालूनी का विकास करके दिखाएंगे। पांडे जी देखते रहना, 2.5 साल में आप विकास होगा और आप पूरी मालूनी देखेगी। और ये सब भारतीय जनता पार्टी और खासदार के हमारे गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।